देखिए इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल आर कितना 18 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। अब डायगोनल्स दिए हैं, क्या दिए हैं, इसके डायगोनल्स दिए हैं। ठीक है, तो हम डायगोनल्स बना, इसको ये देखो पहले फिगर बना लेते हैं। पहले किसका फिगर, इसका रोम्बस का फिगर बना लें पहले। ठीक है, ये हुआ और रोम्बस की सब साइडें इक्वल होंगी, तो हमने लगभग इक्वल के जैसा बना, ये तो बिल्कुल नहीं इक्वल के जैसा है, चलिए ठीक, इक्वल के जैसा बना लिया, इक्वल तो नहीं है, लगभग ये है ना। चलिए हम सही कर लेते हैं यहाँ से दोबारा, ये है, ठीक है। अब ये हमने बना लिया, चलिए ठीक, तो ये है। अब इसके डायगोनल्स भी हमने खींच लिए, डायगोनल्स हमने अगर ड्रॉ किए, ये डायगोनल खींच लिए। ठीक है, अब डायगोनल का फार्मूला तब तक आप लिखिए, ये एक्स्ट्रा है, ये लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, सही कर देते हैं। चलिए बना ही रहने। अब देखिए तो अब क्या डायगोनल, इसका रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फार्मूला पहले हमने सोल्यूशन डाल के क्या लिख लिया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस का एरिया कौन सा होता है, एक तो ये होता है हाफ, ये हम आपको हाफ इनटू क्या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स, एक तो ये है डायगोनल्स। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा हम नीचे लिख रहे हैं कि बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, तो अब बेस और हाइट दिया नहीं है, हमें सिर्फ डायगोनल दोनों दिए हैं, इसमें ये डायगोनल दिए हैं, तो डायगोनल कब, तो यही फार्मूला लगाएंगे, है ना, तो यही लिख लेते हैं, उसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, हाफ क्या लिख दें यहाँ पर लिख दें हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, लिख दिया। अब इसमें वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू क्या है 1/2 इनटू प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मीन्स या तो प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट कौन ये डायगोनल कौन से, ये 18 सेंटीमीटर इनटू 6.4 सेंटीमीटर, तो इनका प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। अब देखिए, अब या तो ये यही इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ऐसे ही तो आएगा, 2 9 जा, ठीक है ना, 2 9 जा, अब फिर कितना आएगा, तो ये 9 4 जा 6 हो गया, अरे कितना आएगा, ये देखिए कितना आएगा 57, हाँ 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54 और 57.6, और क्या थे, सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर, और एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में, है ना। तो अब आ गया ये एरिया ऑफ रोम्बस, क्या आ गया, इतना। ठीक, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस इक्वल टू इतना निकल के आ गया। ठीक, ओके, इतना निकल के आ गया। अब ये हमने दूसरा फार्मूला बताया था आपको, लेकिन ये यूज नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, डायगोनल कौन से हैं, ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, ये कितना 18 सेंटीमीटर का है, ये वाला उसने 18 सेंटीमीटर का बताया। ठीक है, 18 सेंटीमीटर का, 18 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी लिख दो, और 6.4 सेंटीमीटर, ये वाला 6.4 सेंटीमीटर, मतलब छोटा वाला 6.4 सेंटीमीटर का, और जो ग्रेटर है वो 18 सेंटीमीटर। द फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या है कि नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब ये देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ
वन साइड, तो वन साइड कौन सी है, ये साइड्स है, ये एल साइड है, ये भी एल होगी और फिर ये भी एल होगी, क्यों क्या है ये क्यूब है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है, क्या लिख दें, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, इक्वल टू 6 इंटू और फिर क्या, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड और इसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू रख दो, सरफेस एरिया निकल आएगा 54, ये टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया तो दिया ही हुआ है ना, तो 54 दिया है उसने, ये टोटल सरफेस एरिया, और ये 6 हो गया, लेंथ ऑफ वन साइड हमने एल मानी है तो एल का स्क्वायर करे ले रहे हैं, ठीक है। तो एल का स्क्वायर कितना निकलेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 54/6 है ना, तो ये 9 आ गया, तो एल स्क्वायर 9 आ गया, तो एल इक्वल टू 3 आ गया, 3 को क्या यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ शुरू में लिख लो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू इतना, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ वन साइड, तो पहले लिख लो सरफेस, यहाँ पर शुरुआत में लिख लेते हैं टोटल, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इक्वल टू कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो गिवन है वो लिख लें, ठीक है। और क्या गिवन है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह देख के लिखते हैं, क्या लिखते लेते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, जो गिवन, और जो पूछा गया है वो लिख लेते हैं। अब फार्मूला लगाया, जो यूज हो रहा फार्मूला वो लगा दिया, आप सॉल्व कर लिया तो 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कर लिया होगा आपने, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है, अब ये